I would like to start with story of लिली। लिली एक बहुत ही ब्राइट और एम्बिशियस स्टूडेंट थी। लिली का एक सपना था। लिली चाहती थी कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बने। लिली को इनफैक्ट स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ पढ़ना और ये कहानियाँ दूसरों को सुनाना जो हैं ये बहुत ही पसंद होता था। शी वॉज पैशनेट अबाउट स्टोरी टेलिंग। लेकिन लिली को ये भी पता था कि उसकी एक वीकनेस थी। वीकनेस ये थी कि लिली जो है वो बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। वो किसी एक चीज पर एक लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी और कहीं ना कहीं इसी वजह से स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, कंटेंट तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे लिली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। अपना काम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि लिली ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है, एक एल्डरली मैन जो है वो जॉगिंग कर रहे थे और फिर ये एक रूटीन बन गया। लिली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दिस मैन। वो हर रोज एक फिक्स समय पर, चाहे बारिश हो, चाहे बहुत ज्यादा धूप हो, चाहे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, दिस मैन वॉज आउट देयर। हर रोज वो जॉगिंग के लिए एवरी सिंगल डे आते थे और इसी चीज से लिली को इंस्पिरेशन मिली। लिली को पता चला कि अगर वो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं, अगर वो प्रोग्रेस अचीव करना चाहती है, अगर वो किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहती है और उसमें कंसिस्टेंसी अचीव करना चाहती है और इसी के साथ साथ अगर वो बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बनने का अगर सपना साकार करना चाहती हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एंड दैट इज थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। लिली को पता था कि उसके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन न होने की वजह से वो तरक्की नहीं कर पाती थी, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती थी। दोस्तों, एंशियंट ग्रीस में यह कहा जाता था, ये एक मान्यता भी थी और सिर्फ मान्यता नहीं थी, लोगों का यकीन भी था इस बात कर। लोग जानते थे इस बात को कि एक जो स्पार्टन वॉरियर था, आई एम श्योर आपने 300 नाम की जो फिल्म है वो देखी होगी जिसमें ये स्पार्टन का युद्ध दिखाया गया है। तो ये जो स्पार्टन वॉरियर्स थे, ये स्पार्टन वॉरियर्स जो हैं दूसरे सोल्जर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। इनफैक्ट ये कहा जाता था कि आप नॉन स्पार्टन्स 3-4 सोल्जर्स को लेकर आइए, एक स्पार्टन सोल्जर जो हैं ये 3-4 ऐसे दूसरे सोल्जर्स के मुकाबले सुपीरियर हैं, या फिर 3-4 सोल्जर्स सामने आ गए, एक स्पार्टन सोल्जर्स है वो तीनों को एक साथ हरा देगा। ये थी स्पार्टन सोल्जर्स की खासियत। एंशिएंट ग्रीस के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल, उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, थ्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रीडम। मैं फिर से इस कोट को रिपीट करना चाहूंगा, थ्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रीडम। डिसिप्लिन से फ्रीडम कैसे मिलता है? हाउ वी अचीव आजादी थ्रू डिसिप्लिन। दोस्तों, जब हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता है, सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव होता है, तब छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं और डिस्ट्रैक्शन जो है उससे गुलामी पैदा होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती है तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी अगर आपको आया तो आप अपना फोन उठाकर उस नोटिफिकेशन को देखेंगे। अगर आपको किसी का कॉल आया और कहा कि चलिए फिल्म देखने के लिए जाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, देन यू विल थिंक लिव लाइफ वंस, और इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेगी और आप अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे और फिर ऐसा वक्त आएगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपका न्यू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब डिसिप्लिन हमारे अंदर होती है तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। एंड दिस इज द रीजन कि एरिस्टोटल का ये कोट जो है, थ्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रीडम, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन की ही बात को अगर आगे कंटिन्यू करें तो स्पार्टा की जो डिसिप्लिन थी, स्पार्टन लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन थी, वो इतनी लेजेंडरी थी कि स्पार्टन सोल्जर्स जो होते थे उनसे दूसरे सोल्जर्स या फिर जो दुश्मन सोल्जर्स थे वो डरते तो थे ही, लेकिन डरने के साथ साथ वो एडमायर भी करते थे, वो प्रशंसा भी करते थे कि स्पार्टन सोल्जर्स जो हैं उनकी डिसिप्लिन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। प्लूटार्क नाम के एक ग्रीक बायोग्राफर ने यह कहा था कि ऑल ग्रीक्स नो व्हाट इज राइट बट ओनली द स्पार्टन्स डू इट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, एक बहुत ही कहते हैं ना कि जो एक नकाब हटाने वाला कोट है। तो अगर कोई ऐसा कोट है तो आई बिलीव इट इज दिस वन, ऑल स्टूडेंट्स नो व्हाट इज राइट बट ओनली फ्यू डू इट। आज के ज़माने के हिसाब से हम इस कोट को थोड़ा ट्वीक करके समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट फॉर देम टू डू, नॉलेज है, एप्लीकेशन का अभाव है। स्पार्टन्स और दूसरे सोल्जर्स के बीच में बस यही डिफरेंस था। दूसरे जो सोल्जर्स थे उनको पता था कि उनके लिए क्या सही है, लेकिन स्पार्टन्स जो थे वो सिर्फ क्या सही है वो जानते नहीं थे, वो उस चीज को अप्लाई भी करते थे, एप्लीकेशन में भी उन्होंने इस चीज को उतारा था। इनफैक्ट स्पार्टा की पूरी सोसाइटी ही इस प्रकार से स्ट्रक्चर की गई थी कि डिसिप्लिन जो है वो उनका एक बाय प्रोडक्ट हो गया था। वो जीवन ही कुछ ऐसा जीते थे जिसकी वजह से डिसिप्लिन जो है वो ऐसा नहीं था कि उनको एफर्ट डालने पड़ते थे, वो कुछ ऐसी चीजें करते थे जिसकी वजह से डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, वो ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट के तौर पर, एक रिजल्ट के तौर पर उनके जीवन में जनरेट हो ही जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, राइट, इनफैक्ट वी आर सराउंडेड बाय थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट अस कॉन्स्टेंटली। रात को हम सोते हैं, किसी का कॉल आ गया, हमारी स्लीप डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। दिन में भी ऐसा होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ एंड दैट इज स्मार्टफोन। आई एम श्योर स्मार्टफोन इज नॉट जस्ट दी ओनली थिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे दिमाग के अंदर आने वाले बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिसकी वजह से भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम गिव अप कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि हाउ टू डील विद दिस डिस्ट्रैक्शन। स्कूल में कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता था कि हम कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें। स्कूल में कोई ऐसे अलग से सब्जेक्ट नहीं होता था कि हम कैसे फोकस करें। हमें बताया तो जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत बार सुनने को मिलती है और बहुत बार कही भी जाती है, लेकिन ये चीज़ हम कैसे करें? अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई प्रोफेशनल तरीके से, कोई क्लासेस या फिर कोई प्रोफेशनल तरीके से हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो स्मार्टफोन ले लीजिए, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऐसे साधन हो चुके हैं जो हमें और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि रियलिटी ये है कि कोई भी आकर, नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपकी मदद तो कर सकते हैं लोग, लेकिन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ओनली यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आप ही अपने जीवन में और ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको ऐड कर सकते हैं। एंड सेल्फ डिसिप्लिन जो है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गॉड गिफ्टेड। ये चीज़ आज से ही आप याद रख लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन और कुछ नहीं है, इट इज़ ए स्किल। और कोई भी स्किल जो है वो हम सीख सकते हैं। सिर्फ सीख ही नहीं सकते, उसको अगर हम सीखते जाएं, उसका एक एप्लीकेशन हम करते जाएं, राइट, उसको हर रोज़ प्रैक्टिस करते जाएं सेल्फ डिसिप्लिन को, तो हम इसमें महारत भी हासिल कर सकते हैं। वी कैन बिकम एक्सीलेंट विद सेल्फ डिसिप्लिन। और आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में भी हमने देखा कि स्पार्टा के मुकाबले आप दूसरे लोगों को देखें तो सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से ही एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था कि स्पार्टा के सोल्जर्स जो हैं उनका रेशियो 1:3 या फिर 4 का था। ये स्पार्टा का है एंड दिस इज नॉन स्पार्टा सोल्जर्स। एक सोल्जर इज इक्वल टू 3 to 4 नॉन स्पार्टन सोल्जर।
तो उसके पीछे अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे देन यू विल फाइंड वन थिंग दैट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट वाज सेल्फ डिसिप्लिन। तो उस समय पर, आज से हजारों साल पहले भी, इस चीज ने, सेल्फ डिसिप्लिन ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया था। एंड टुडे एज वेल इट इज क्रिएटिंग डिफरेंस एंड इट विल क्रिएट डिफरेंस, आज भी और आने वाले समय में भी। सेल्फ डिसिप्लिन से ही हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से ही हम हमारे जीवन को और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा जोश भरा बना सकते हैं इफ वी हैव सेल्फ डिसिप्लिन। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन वाला जीवन तो आई एम श्योर हम सब ने जिया है, हम सब ने उस स्वाद को चखा है। एक लंबे समय से हम उसकी कैद में भी रहे हैं। वी नो कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से हम बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अनहेल्थी अर्जेस भी होते रहते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर होता ये है कि पूरा हमारा जीवन जो है, उसकी जो डायरेक्शन है वो गलत दिशा में चली जाती है। जिम रोन नाम के एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ हेल्प गुरु कह सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट स्पीकर कह सकते हैं, जो भी नाम आपको सही लगे वो टाइटल आप इनको दे सकते हैं। जिम रोन के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, सुने हैं, आउटस्टैंडिंग उनका कंटेंट रहता है। जिम रोन कहते हैं, वी मस्ट ऑल सफर वन ऑफ द टू थिंग्स। एक ऐसा पेन जो हमें उठाना ही पड़ता है, एक ऐसा दर्द जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। दर्द तो होगा ही, दो प्रकार के दर्द हो सकते हैं, एक तो डिसिप्लिन का दर्द या दूसरा है अफसोस का दर्द। चॉइस हमारी है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि ये जो डिसिप्लिन का दर्द है, इट इज नॉट ए दर्द, इट इज इनफैक्ट ए डिलाइट। रियलिटी ये है। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम पर जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो इट इज ऑफ कोर्स डिफिकल्ट। नई चीज जब हम करते हैं तब हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वो थोड़ा हार्ड लगेगा आपको। लेकिन रियलिटी ये है कि एक बार आपने उस चीज को स्टार्ट कर दिया, जो अंग्रेजी में कहते हैं वंस यू गेट द बॉल रोलिंग, और एक बार वो मोमेंटम, एक बार वो स्पीड जो है वो आपने पकड़ ली, उसके बाद डिसिप्लिन जो है इट इज ए डिलाइट। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा एंड वंस यू विल सी प्रोग्रेस। आप एक बार देखेंगे कि नहीं, थोड़ी डिसिप्लिन ऐड करने से रिजल्ट्स जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देन यू विल फील लाइक स्पार्टन वॉरियर। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपको रिजल्ट्स जब मिलेंगे, बिकॉज आवर माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, वो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। छोटा सा भी रिजल्ट आपको देखने को मिला, उसके बाद यू विल बिकम अनबीटेबल, बशर्त है कि आप फिर ये जो डिसिप्लिन है उसको ना छोड़े। छोटा रिजल्ट आपको देखने को मिला, नाउ यू हैव टू मीन्स आपको जो एक रिजल्ट चाहिए था, आपको एक विश्वास चाहिए था, वो आपको मिल गया कि नहीं, ये चीज़ मैंने की और इसकी वजह से, छोटी सी सेल्फ डिसिप्लिन की आदत की वजह से अब मुझे ये रिजल्ट देखने को मिले हैं। नाउ यू विल फील हैप्पी बट यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर, रिमेंबर दिस। जो सबसे हार्ड पार्ट है सेल्फ डिसिप्लिन का, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड। उस चीज को स्टार्ट करना जो है दैट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर स्टेपिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। बिल्डिंग मोमेंटम इज ऑल्सो डिफिकल्ट। किसी चीज को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसको कंटिन्यूस रखा, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। स्टार्टिंग के समय में अगर आप ये पेन सहने को तैयार हैं तो फिर आगे चलकर आपको बहुत सारी खुशियां मिलेगी। और अगर ये थोड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे जिम रोन ने बताया, रिग्रेट यानी कि अफसोस का जो दर्द है वो ताउम्र सहना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कहा जाता है कि इट इज वेरी हार्ड, बट आई वुड से इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ये एक भ्रम है, ये एक मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है और कुछ नहीं है। स्टार्टिंग का पेन सह लिया तो फिर इट्स गोइंग टू बी डिलाइट, जैसे मैंने आपको बताया। सो दोस्तों, दिस वॉज पार्ट 1 of self-discipline. In fact, I would say it or call it Spartan self-discipline. Right? ये Spartan self-discipline का पार्ट 1 था। आज की जो चीजें हमने डिस्कस की, अभी जो बातें हमने डिस्कस की,
ये सिर्फ आपको सुननी नहीं है. इफ यू जेन्युइनली वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन, आप सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, लव्ड वंस के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस कीजिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. दूसरी चीज़, अपने ही जीवन से राइट ऑब्जर्व कीजिए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं आपके जीवन में, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जिनके अंदर जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन है और आज वो जहां पर हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. ऑब्जर्व कीजिए उस आदमी को, याद कीजिए उस आदमी को और सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, मीन्स उनके सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव आए, थिंग्स लाइक दैट. पार्ट 2 में आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, उसको हम आगे बढ़ाएंगे. लगभग आपको इसके 12 पार्ट्स इस डिस्कशन के आने वाले समय में देखने को मिलेंगे. डू लेट मी नो कि आज की डिस्कशन से आपके अंदर क्या एक इम्पैक्ट आया. आई विल वेट फॉर योर eagerly, in fact, I'm waiting for your feedback. Thank you very much. This is Prashant Mavani signing off. You're watching Curiously Education. Jai Hind.